हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने 2027 क्लास 10th के एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में बच्चों आप लोग जानने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो क्लास 10th के मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को ये दिक्कत होता है कि सर सारे फॉर्मूले कौन कौन से हैं, कैसे फॉर्मूलों को याद करें। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट बच्चों और किस प्रकार से वो है हम लोग को देखने हैं। चलिए सबसे पहले बच्चों बेसिक से ये चीज जानना है कि ट्रिगो में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम लोग को। तो ट्रिगो में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बच्चों आप लोग को ये है कि ट्रिगो में हम लोग कौन से त्रिभुज पे बात करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री बच्चों हम लोग एक समकोण त्रिभुज पे बात करते हैं। कौन से त्रिभुज पे? समकोण त्रिभुज पे बात करते हैं, जिसे मान के चलो हमने इसका नाम दे दिया है ABC। और समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, सबसे पहली बात इसमें यह जरूरी है बच्चों कि इसमें भुजा का जो मान होता है आधार और लंब का, वो थीटा के अनुसार क्या होता है, बदलते रहता है। तो कैसे बदलता है उस चीज को जानते हैं। याद करने का सबसे पहला तरीका यह बच्चों कि अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल h से। किससे? स्मॉल h से। अब मान के चलिए यहाँ पे दो न्यून कोण है, एक A और एक C। मान के चलिए बच्चों कि अगर आपका कोण C पे बन रहा है, एंगल को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से, या हम लोग फाई का भी यूज करते हैं। ये सारे सिंबल जो होते हैं एंगल को प्रदर्शित करने वाले सिंबल हैं। अब थीटा को रिप्रेजेंट करें बच्चों एंगल के लिए, तो अगर यहाँ पे कोई थीटा बना हुआ है तो कौन हमारा लंब होगा और कौन हमारा आधार होगा। ये ट्रिगोनोमेट्री का सबसे खास इंपॉर्टेंट बात होता है, जो सबसे ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूज करता है। कंफ्यूजन क्रिएट किस लिए होता है? तो वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर 90 डिग्री कहीं पे दिख रहा है तो 90 डिग्री के सामने हमेशा आपको क्या बोलना है, कर्ण होगा, या इंग्लिश में हम उसे हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको हम लोग एच से सूचित करेंगे। अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाला को हमेशा क्या बोलेंगे बच्चों, लंब। कहीं पे भी थीटा दिखे, थीटा के सामने वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब। परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं और इसे हम लोग स्मॉल पी से सूचित करेंगे। और बचे हुए भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। इंग्लिश में इसे हम लोग बेस बोलते हैं, इसी के लिए हम लोग स्मॉल बी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। अब मान के चलो बच्चों कि हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना दिया और इसका भी नाम मैंने दिया है AB और C। AB और C, और ये आपका क्या है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री में ये चीज़ तो खास है कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। तो इसके सामने वाला भी क्या होगा बच्चों, कर्ण हो जाएगा। इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और इसे हम लोग किससे सूचित करेंगे, स्मॉल h से। और मान के चलिए कि अगर थीटा आपका कहाँ पे बन रहा है, A पे बन रहा है। अब बताइए कि कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों कि इस ABC त्रिभुज के लिए अगर थीटा A पे बन रहा है तो परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा। चलिए जितने बच्चों को पता है वो कमेंट में जरूर बताएंगे, तब तक आप लोग जानिए। तो हमने क्या बताया, थीटा जहाँ पे भी बनेगा थीटा के सामने वाला हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। तो इसीलिए थीटा के सामने वाला क्या बोलेंगे, हम लोग लंब बोलेंगे। आप देखिए इसमें लंब ये था, इसमें लंब ये हो गया, यानी कि लंब का मान बदल जाता है किसके अनुसार, थीटा के अनुसार। अगर थीटा बेस पे बनेगा तो लंब क्या हो जाएगा, हमारा खड़ा। लेकिन अगर थीटा हमारा ऊपर बनेगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हमारा सोते हुए बनेगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल पे बनेगा। और बचे हुए भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, जिसे हम लोग B से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे, B से सूचित करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दे। ठीक है, तो चलिए आप लोग के लिए मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या इस क्वेश्चन में ये अगर बच्चों PQR है और ये आपका 90 डिग्री है, तो आप लोग बताइए कमेंट में कि इस PQR के लिए अगर थीटा यहाँ पे बन रहा है Q पे, तो लंब कौन होगा, आधार कौन होगा और बेस कौन होगा। ठीक है, लंब, आधार और कर्ण कौन होगा, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते हम लोग बच्चों आगे के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे। अगर ये क्लियर है या डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा।
हम आपके उस डाउट का रिप्लाई जरूर करेंगे और आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, क्या है बच्चों लिखा हुआ? त्रिकोणमिति कक्षा 10 का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल शाश्वत शिक्षा क्लासेस, किसके द्वारा? अभिषेक सर के द्वारा। किसके द्वारा? अभिषेक सर के द्वारा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इस चीज को। सबसे पहले बच्चों फॉर्मूला आता है क्या? पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहला फॉर्मूला आपका पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि h, जैसे कि मैंने बच्चों आप लोग को इसे बताया कि कर्ण को हम लोग h बोलते हैं, लंब को हम लोग p बोलते हैं और आधार को हम लोग क्या बोलते हैं? b बोलते हैं। ठीक है, इसी के लिए इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर बोला जा रहा है h निकालने के लिए, क्या बोला जा रहा है बच्चों? h निकालने के लिए, तो h बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कि जब भी आपको बोला जाए कर्ण का मान निकालने के लिए, तब पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि क्या होगा? अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर यही बच्चों अगर आपको बोल दिया जाए p निकालने के लिए, h निकालने के लिए बोला गया तो ये फॉर्मूला होगा। अगर p बोला जाए तो क्या करेंगे? h स्क्वायर में से b स्क्वायर का क्या कर देंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। h स्क्वायर में से b स्क्वायर को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और अगर बोला जाता है b निकालने के लिए तो h स्क्वायर में से किसको माइनस कर देंगे हम लोग? p को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये है बच्चों सबसे पहला फॉर्मूला जो आपका बेस रखता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। क्लास 10th में आगे जब आप लोग ट्रायंगल चैप्टर पढ़िएगा, त्रिभुज चैप्टर, तो उसमें इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए भी बोला गया है। और क्लास 10th में बच्चों यहाँ से ही 5 मार्क्स पूछा जाता है कि पाइथागोरस प्रमेय को क्या कीजिए? प्रूफ करने के लिए। पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ करने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं। उसमें भी अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा वीडियो, उस चीज के बारे में वीडियो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आता है बच्चों दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? वो बताता है भुजा और थीटाओं के बीच में क्या संबंध को। भुजा और थीटा के बीच में क्या बताता है? संबंध बताता है। सबसे पहला फॉर्मूला है साइन थीटा बराबर होता है p बाई एच। साइन थीटा बराबर क्या बोला गया बच्चों? p बाई एच। p क्या था? लंब था। h क्या है? कर्ण है। h क्या है? कर्ण। p क्या है? लंब। साइन थीटा बराबर क्या होगा? p बाई एच। उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर होता है बच्चों b बाई एच। b क्या है? आधार और h क्या है? आपका कर्ण। b क्या है? आधार और h क्या है? आपका कर्ण है। तीसरा फॉर्मूला है जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से एक है बच्चों, tan थीटा, p बाई b, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, तो ये है आपके बच्चों फॉर्मूले। अब इसी का कोरिलेटिव भाग है। क्या है? कोरिलेटिव पार्ट है, जो इसी का जस्ट क्या चलता है? उल्टा चलता है। तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे p बाई h है तो कॉसेक का होता है बच्चों h बाई p, h बाई p। तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा? h बाई p, कर्ण बटा लंब। सेक थीटा का क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार, जो किसका उल्टा चलेगा? कॉस का उल्टा चलता है। किसका उल्टा? कॉस का उल्टा। फिर है कॉट थीटा, b बाई p, आधार बटा लंब। तो ये है बच्चों आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए ये ऐसा फॉर्मूला है और ये एक ऐसा फॉर्मूला है। अगर ये दो फॉर्मूले सिर्फ आपको याद है ना, तो एक और चैप्टर है जो सिर्फ इन दोनों फॉर्मूले पे बेस्ड है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का रिलेटिव पार्ट। अगर आपको पता है कमेंट में जरूर बताइएगा, नहीं तो मैं बताता हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस, जहां से 7 मार्क्स का नंबर फिक्स आता है। ठीक है, सेकंड है बच्चों डिग्री वैल्यू। क्या है? डिग्री वैल्यू। डिग्री वैल्यू आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बहुत सारे पूछे जाते हैं। आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा साइन थीटा में 0 का मान कितना होता है? तो साइन 0 का मान 0 होता है। 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। 60 का मान क्या होता है? √3/2 होता है। और 90 का मान क्या होता है बच्चों? तो 1 होता है। 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो साइन थीटा में 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1 होता है। ठीक है, अब देख सकते हैं अगर आप बोर्ड पे अच्छे से फोकस किए हुए हैं, वीडियो को स्किप नहीं कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि क्या साइन का सर उल्टा होता है कॉस? हाँ बच्चों, तो साइन का जस्ट उल्टा चलता है कौन? कॉस। आप देख सकते हैं कॉस थीटा में जो हमारा 90 पे था वो हमारा कॉस में कहाँ आ गया? 0 पे आ गया। जस्ट देख सकते हैं इसका क्या चल रहा है? उल्टा चल रहा है, यानी कि रिवर्स में चल रहा है। कॉस 0 क्या है? 1। 30 क्या है? √3/2। 45 क्या है? 1/√2। 60 क्या है?
1/2 और 90 क्या हो गया 0। 90 क्या हो गया 0। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों तक शेयर भी करना नहीं भूलिएगा। फिर बच्चों tan थीटा, tan थीटा क्या है, 0 का मान 0, 30 का मान 1/√3, 45 का 1, 60 का √3 और 90 का होता है इन्फिनिटी। यानी कि हमको मात्र 3 वैल्यू याद रखने हैं, 30 पे 1/√3, 60 पे √3 और 45 पे 1 और 0 तो 0 होता है इन्फिनिटी हो गया। 90 क्या हो गया इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए अब देखिए इन सभी का रिलेटिव पार्ट था नीचे, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि इसी का रिलेटिव पार्ट ये चलता है, यानी कि जस्ट इसका उल्टा चलता है। तो उसी प्रकार डिग्री वैल्यू में भी क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा चलेगा। जैसे देखिए आप यहाँ पे बच्चों देख सकते हैं 0 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर 1/√3 है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा 1 होता है, √3 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3 और 0 इन्फिनिटी का उल्टा क्या हो जाएगा 0। इन्फिनिटी का उल्टा क्या हो गया 0। अब देखिए कॉस का रिलेटिव होता है सेक, कॉस का रिलेटिव होता है सेक, तो 1 का उल्टा 1, √3 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का इन्फिनिटी, 0 का इन्फिनिटी। उसी प्रकार साइन का उल्टा चलता है कौन कॉसेक, साइन का उल्टा चलता है कौन कॉसेक। तो 0 पे इन्फिनिटी, 1/2 पे 2, 1/√2 पे √2, √3/2 पे 2/√3 और 1 पे बच्चों 1। तो ये है आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के क्या डिग्री वैल्यू, क्या है डिग्री वैल्यू, जहां से आपके बहुत सारे एमसीक्यू पूछे आते हैं। अगर आपको चाहिए कि सर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसा ही वीडियो, तो कमेंट में वीडियो बच्चों जरूर लिख दीजिएगा और दोस्तों तक और भी जो जो टॉपिक आपको चाहिए उन सभी के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा, वो सारे वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, और भी कुछ जानकारी चाहिए होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, उस सभी जानकारियों को आपको बताया जाएगा। चलिए उसके बाद आता है सबसे ज्यादा डर लगने वाला बच्चों का फॉर्मूला, कौन आइडेंटिटीज। क्या बच्चों आइडेंटिटीज। देखिए इसका थीटा यहाँ पे आ गया है। आइडेंटिटीज क्या होता है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है बच्चों 1। साइन इंटू कॉसेक क्या होता है 1। जब साइन को कॉसेक से इंटू किया जाएगा तो किसके बराबर होता है 1 के बराबर। अब अगर आप देखो, अगर इसको हम नीचे भेज दें तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा, इंटू में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा। तो सर क्या कॉसेक को नहीं कर सकते हैं, हाँ तो कॉसेक के लिए देखिए तो 1/साइन थीटा आ गया ना। तो क्योंकि जब दोनों इंटू में है बच्चों तो क्या आ रहा वैल्यू 1, तो साइन बराबर होता है 1/कॉसेक और कॉसेक बराबर होता है 1/साइन, यानी कि रेसिप्रोकल फॉर्मूला है। क्या है रेसिप्रोकल है। उसी प्रकार कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होता है 1, तो कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर भी इसी प्रकार हो जाएगा 1/कॉस। क्यों हुआ, क्योंकि ये इंटू में है तो कोई भी एक बच्चों डिवाइड में जा सकता है, क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। तो सेक थीटा बराबर होगा 1/कॉस और कॉस बराबर हो गया 1/सेक, और दोनों को इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, फिर आपका tan थीटा इंटू कॉटेक थीटा, कॉट थीटा क्या होता है 1, tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉट थीटा, tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। अगर आप फॉर्मूले को नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा, या तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ये कुछ फॉर्मूले हुए। अब यहाँ पे आते बच्चों tan थीटा बराबर होता है sin/cos। ये फॉर्मूला आप लोग को जब प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आएंगे ना वहां पे इसका बहुत ही ज्यादा यूज करने को आएगा कि tan बराबर होता है sin/cos और cot बराबर होता है cos/sin, tan बराबर होता है sin/cos और cot बराबर होता है cos/sin। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। फिर आते हैं स्क्वायर में, अगर tan स्क्वायर है तो sin स्क्वायर/cosec स्क्वायर हो जाएगा, cot है तो cos स्क्वायर/sin स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों तरफ स्क्वायर भी करके बनाया जा सकता है। इधर स्क्वायर कीजिएगा तो ये भी स्क्वायर में, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर में। वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों। अभी तक लाइक नहीं किए हैं चैनल वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। और भी जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए 2027 का, अगर आप 10th में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों उसके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है पूरक कोण फॉर्मूला। पूरक कोण फॉर्मूला पूरक कोण फॉर्मूला है जिसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं।
यहाँ पे क्या है, रेसिप्रोकल है और कोशिएंट है। ये क्या है, डिग्री वैल्यू है। ये क्या है, पाइथागोरस और त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो सभी का नाम लिखा हुआ है बच्चों, सभी का नाम लिखा हुआ है। आपको कोई दिक्कत हो तो पूरा कौन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। एक चीज आपको याद रखिएगा, पूरा कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए। जब दो एंगल का योग क्या हो जाए बच्चों, 90 डिग्री। तो मान के चलिए एक एंगल मेरा थीटा है, दूसरे एंगल के बारे में निकालना है। एक एंगल थीटा है, दूसरे एंगल के बारे में निकालना है हमको। तो क्या करना पड़ेगा, नाइन्टी माइनस थीटा। इसी के लिए यहाँ पे बोल दिया गया कि अगर थीटा है तो इसका पूरा कोण जो होगा बच्चों, उसी में से उसको क्या कर दो, 90 माइनस थीटा। दूसरा जो एंगल निकलता है उसमें से देखो उसी एंगल को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। इसी के लिए अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के। कॉट tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉट थीटा के। कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया बच्चों तो फिर से मैं एक बार रिकैप कर देता हूं। क्या बोला गया है कि सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। कैसे, पूरा कोण फॉर्मूले से। यानी कि एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को जब निकालना होगा तो हम 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब आते हैं स्क्वायर आइडेंटिटीज। कौन सा फॉर्मूला बच्चों, स्क्वायर आइडेंटिटीज। क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब इसी को देखिए क्या किया जा सकता है, साइन स्क्वायर को इधर ही रहने दो, आप इसको उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर को इधर ही रहने दो, उस कॉस को उधर भेज दो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। एक और फॉर्मूला, स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्या चढ़ जाएगा, रूट। क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर गया तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप तो बहुत तेज हैं, आप बोले सर साइन को इधर क्यों रखे, कॉस को रखते हैं। देखो कॉस को इधर रखें, साइन को इधर भेजो तो कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप स्क्वायर को इधर भेजो तो रूट चढ़ेगा, तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूले को बच्चों देखो 4 भागों में बांट दिया गया। पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। अब यहां से 2 निकला और यहां से 2 निकला, टोटल 5 फॉर्मूले हो गए। ये पांचों फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसको अच्छे से याद करके रखना है। यहां से आपको एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा सर कैसे हो रहा है। हमने इसको यहाँ पर रखा बच्चों, प्लस में था उधर गया माइनस में हो गया, इसके स्क्वायर को मैंने इधर चढ़ाया तो क्या हो गया, रूट में हो गया। आप कॉस को रखा मैंने, साइन को उधर भेजा तो प्लस में उधर गया तो माइनस में, स्क्वायर को भेजा तो रूट चढ़ गया। ये सब क्या है, फॉर्मूले हैं और ये सब पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या है, सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर बराबर होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। आप देखो सेक को हमने रहने दिया, माइनस को उधर भेज दिया तो प्लस में, ये माइनस उधर गया तो प्लस में, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan को इधर भेज दिया, 1 को इधर भेज दिए तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया बच्चों, सेक स्क्वायर माइनस 1। अब इसी को देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इसको लिख सकते हैं बच्चों tan थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये भी 5 भागों में बट गया, ये मेन फॉर्मूला था। आज देखो इसको 2 भागों में, फिर इसको 2 भागों में। उसी प्रकार कॉसेक पे आते हैं,
तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1। आप कॉसेक को इधर ही रहने दिए, माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप कॉट को इधर भेजो, 1 को इधर भेजें, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, माइनस इधर गया तो प्लस में। अब इसको फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर अंडर रूट तो यहां से भी देखिए 5 फॉर्मूले बन गए, यहां से भी कितने फॉर्मूले बन गए, 5 फॉर्मूले। ये सभी फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये सभी फॉर्मूले आपके लिए क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। और कुछ और भी बेसिक है जो आप लोग को जानना है। पाई का मान 180 होता है, पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री। पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री। अगर किसी क्वेश्चन में पाई बाई 2 है इसका मतलब 90 डिग्री है, पाई बाई 4 है इसका मतलब 45 डिग्री है, पाई बाई 3 है इसका मतलब 60 डिग्री है, और पाई बाई 6 है इसका मतलब 30 डिग्री है। पाई है इसका मतलब 180 डिग्री है। ये सभी चीज आप लोग को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा बच्चों, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हैं उसके बारे में कमेंट में बताइएगा। ट्रिगो का ये सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है। जो आपके 2027 के एग्जाम में मैथ्स में MCQ भी अगर पूछा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। अगर जो भी डाउट रह गए होंगे, जो भी चीज़ को मैंने आप लोग के लिए क्लियर नहीं कर पाया होगा, उस चीज़ के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए यहीं तक बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।